पढ़ने लिखने में शुरू से ही अच्छा था। कॉलेज का टॉपर बना, यूनिवर्सिटी का टॉपर बना। मैंने एमबीए किया फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, जहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना। से मैंने टाइम को मैनेज किया तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बना, और यहाँ पर भी मैं एज ए स्टूडेंट लाखों रुपए की अर्निंग को जनरेट कर। मैंने सर लगभग 2 लाख कॉन्टैक्ट जनरेट किए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य उन कहानियों को लेकर आना है जिन कहानियों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। आज के हमारे इस एपिसोड के जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि वो खुद बताएं उस चीज़ों के बारे में। लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बहुत बड़ी टीम खड़ा करी है, और सोशल मीडिया के मास्टर आप उनको कह सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको आपके सामने लेकर आऊँ। तो बहुत बहुत स्वागत है रामेन सर आपका हमारे इस चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने मुझे इस सेशन में बुलाया और यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप अपने इस चैनल के थ्रू बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको आप अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रामेन सर। और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई युवा आता है तो मैं अपने आप को खुद युवा महसूस करता हूँ। थैंक यू रामेन सर। आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा, आप किस तरह के परिवेश से आए हैं, और आपका एजुकेशन कैसा रहा। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बचपन से। बचपन मेरा गुजरा है गांव में। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद मैंने स्कूलिंग की अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज अमेठी से। मतलब वो ऐसा कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है जहाँ पे आप वहीं पे रह के सारी कुछ चीज़ें आपको करनी होती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपका एजुकेशन, सारा कुछ वहीं पे होता है। तो मैंने नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मेरा जेईई मेंस में सिलेक्शन हुआ, तो पापा ने बोला नहीं अब तुम्हें क्या करना है, आईआईटी करना है। लेकिन मेरा उतना ज़्यादा शौक नहीं था आईआईटी में, तो मैंने इंटीग्रेटेड एमबीए करना सही समझा। फिर मैंने लखनऊ में एडमिशन लिया, केटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, और फिर मैं पढ़ाई करता गया। पढ़ने लिखने में शुरू से ही अच्छा था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप की, कॉलेज का टॉपर बना, यूनिवर्सिटी का टॉपर बना। और मैंने एमबीए किया फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, जहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। क्या बात है सर। तो घर वालों का यही था कि चलो जॉब करेंगे, चीज़ें करेंगे, बट मुझे थोड़ा सा जॉब करने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था मैं, क्योंकि जब बिज़नेस पढ़ाई कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था, लोगों को देख रहा था, तो मुझे लगा नहीं यार कुछ हट के करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में फिर आया। पढ़ाई के समय से ही आपको ये तो था कि बिजनेस ही करना है, लेकिन बिजनेस करने में आपने फिर किसी और इंडस्ट्री या कहीं और जाने की ना सोच के नेटवर्क इंडस्ट्री को ही क्यों चुना। सर एक्चुअली होता क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आपके फैमिली वाले कभी अलाउ नहीं करेंगे आपको कि नहीं आप बिज़नेस करिए। और कोई अगर हम बिज़नेस डालना चाहें तो हमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल। अब ये इन्वेस्टमेंट बिना किसी सपोर्ट के हम कर सकते नहीं हैं, और ख़ासकर जब घर वाले बिल्कुल सपोर्ट ना करें तो बहुत मुश्किल होता है चीज़ें करना। तो जब मैं स्टूडेंट ही था, और आज भी मुझे याद है कि 2022 में जब मुझे ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में, चीज़ों के बारे में पता चला, तो मुझे लगा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए लगाएं किसी बिजनेस के लिए। आप थोड़े पैसों में भी अपना बिजनेस, डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे चीज़ सबसे बेहतर लगी जो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। तो एज अ स्टूडेंट मैं जो चीज़ें कर सकता था मैंने उसी टाइम से स्टार्ट किया, उसी टाइम डिसीजन लिया कि नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लें, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई लिखाई मेरी डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम टाइम को मैनेज करते हैं, जैसे मैंने टाइम को मैनेज किया, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बना, और यहाँ पर भी मैं एज ए स्टूडेंट लाखों रुपए की अर्निंग को जनरेट कर रहा था। मिसाल है सर आप, क्योंकि जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आ जाते हैं उनकी पढ़ाई तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी कर पाते हैं, लेकिन आपने लोगों के लिए एक मिसाल बना दिया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी बने और साथ साथ नेटवर्क इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो सब चीज़ें होती है, आप मैनेज कैसे करते हैं। बहुत अच्छी बात सर। रामेन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल के जो नेटवर्कर हैं या जो भी स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल टूल्स या कैसे उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए सर, एक्चुअली होता क्या है कि अगर अभी मैं बात करूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता था, उससे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उस तरीके से नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार लोगों के घर जाते हैं, चीज़ें करते हैं, फॉलोअप, क्लोजिंग जो भी करते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता कि आप बार बार उनके घर जाएं, चीज़ों करें। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आज अगर हम कोरोना के बाद का दौर देखें तो सारी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं डिजिटल में। लोग ऑनलाइन जॉब किए, लोग घर बैठ के काम किए, सारा कुछ किए, और सारा कुछ डिजिटलाइज हुआ है। तो क्यों ना हम अपने बिजनेस को भी डिजिटलाइज करें। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अगर आप अपने आप को, हम
किसी भी गेस्ट के पास जाते हैं तो एग्जांपल लेते हैं ना कि अगर अपने आप को आप अपडेट नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। हम नाम लेते हैं नोकिया का और भी सारी कंपनीज का कि इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, लेकिन क्या हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज भी हम उसी तरीके से लगे हुए हैं कि डायरी में आप लिस्ट बनाओ और सिर्फ उसी पे काम करो। आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अगर आप अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ ऑनलाइन आ रही है, वहाँ पे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आइए। तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन अगर लेके आते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस एक जगह पे आपको मिल जाती है। इससे जो सक्सेस आप चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म में अचीव करना, वो सक्सेस आप बहुत शॉर्ट टाइम में अचीव कर सकते हैं। ये एक मॉडल है सर, प्रॉपर मॉडल, जिसमें आप जो चीज़ें आज से 4 साल बाद करने वाले हैं वो आप 2 साल में अचीव कर सकते हैं, 1.5 साल में अचीव कर सकते हैं, 1 साल में अचीव करते हैं, 6 महीने में अचीव करते हैं। सोशल मीडिया की तो पावर तो है सर, लेकिन आजकल के जो नेटवर्कर हैं, आप देखेंगे बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के, वो अभी भी सोशल मीडिया का यूज़ करना नहीं सीख पाए। कैसे उनको बताया जाए कि आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेकर आओ? क्या शुरुआती चीज़ें होनी चाहिए उसको लेके आने के लिए अपने बिजनेस को? देखिए सर, इसकी शुरुआत होती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से। और पर्सनल ब्रांडिंग आप डेली आधा घंटा 1 घंटा देके आप धीरे धीरे करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी हवा चीज़, लोग इसको हवा बनाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें करनी, पोस्ट नहीं सर, आप मीटिंग्स लेते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं मीटिंग्स उन्हीं ट्रेनिंग्स को सिर्फ रिकॉर्ड करना है, कैमरा लगा के, एक मोबाइल लगा के, आपके पास मोबाइल है, एक अकाउंट बनाना है, वही पोस्ट कर देना है, लोगों को सिर्फ वैल्यू देना है, आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। आप किसी भी निश पे, किसी भी कंटेंट पे लोगों को बस आपका पोस्ट आना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से आना चाहिए, और आप अपने सोशल मीडिया को सिर्फ उसी के जरिए, जो आप काम ऑफलाइन में करते आ रहे हैं, अब क्या करना है, उसी को बस रिकॉर्ड करना है मोबाइल में। चीज़ें वही होनी चाहिए, चीज़ें वही होनी है, बस आप उसको एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हैं। ओके, बाकी काम तो वही है। तो धीरे धीरे करके आप अपना सिस्टम ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। बाकी हमारे पास कुछ टूल्स हैं, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, जहाँ पे हम सिखाते हैं कि आप बिजनेस को शुरू से लेके, स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक कैसे डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके। तो इसकी एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं सर। सर, आप एक नेटवर्क कर रहे हैं, एक नेटवर्कर का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? एक नेटवर्कर जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो होता है गेस्ट, प्रॉस्पेक्ट, लीड्स पाना। ओके। क्योंकि होता क्या है कि हम शुरू में डायरी में कुछ लिस्ट बना लेते हैं 50, 100, 150 लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, जिनके पास इतने लोग नहीं हो पाते, या फिर लोग ख़त्म हो जाते हैं। एक टाइम आता है कि लोग लगता है हमारी डायरी ख़त्म हो गई, हमारे लोग ख़त्म हो गए, हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल ये आता है। दूसरा स्ट्रगल ये आता है कि हम बार बार किसी के घर जाते हैं, होता ये कि हमें पता ही नहीं होता किसी को इस बिज़नेस की नीड है या फिर नहीं है, और हम सबके पास जाते हैं। बिल्कुल। पर आप सोचिए कि जिसको इस बिज़नेस की नीड है वो खुद आपके पास चल के आ जाए और बोले सर हमें भी पैसा कमाना है, तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। तो आपके लिए बिजनेस करना आसान भी हो जाएगा। तो पुराने समय में जो हम पुराने तरीके से काम करते हैं उसमें चूँकि हमें पता ही नहीं होता कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हम सही से उसको रिकमेंडेशन दे नहीं पाते हैं। ओके। अब मान लीजिए हम कहते हैं हम बिज़नेस कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, राइट। हम अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन दे रहे हैं, हम एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइफ एजुकेशन। वैसे ही हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हुए डिजिटल स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। तो आपको इसके बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे, आज एआई आ गया है, हम आपको एआई के बारे में सिखाते हैं, एआई का यूज़ करना सिखाते हैं कि एआई से अपना बिजनेस, अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जो आपको लीड की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको प्रॉस्पेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आप ऑफलाइन में जब काम करने जाते हैं, एक दिन में 4-5 लोगों को ज़्यादा प्लान दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं किसी घर जाते। बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम एक दिन में चाहते हुए भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते, या तो हमारे पास लोग नहीं होते, या फिर अगर हैं भी तो हम पहुंच नहीं सकते। बट सोशल मीडिया से क्या होता है, हम उनको ऑटोमेशन का एक सोल्यूशन देते हैं। ऑटोमेशन में क्या होता है, लोग खुद ब खुद आपके पास आते हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल, मैंने देखा कि सर आप पैसा कमा रहे हैं, सर मुझे भी सोशल मीडिया से पैसा कमाना है। अगर मैं खुद आपके पास चल के आ रहा हूँ कि सर नहीं पैसा कमाना है, अब आप बताइए आपके लिए मुझे एक्सप्लेन करना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, क्योंकि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा पर्सन मेरे पास किस पर्पज़ से आया। या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट का प्रमोशन डाला हुआ है, आपने कोई हेल्थ वाला प्रोडक्ट है वो डाला हुआ है, और मैं मान लेता हूँ कोई पर्सन है जिसको ऑर्थो की प्रॉब्लम है,
और आपके पास कोई ऑर्थो का बेस्ट प्रोडक्ट है, वो देख के आपके पास आता है, बोलता है कि नहीं मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, ये चीज़ है वो चीज़ है, आपका मैंने ये देखा है। अब आप बताइए अगर वो पर्सन आपके पास आ रहा है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर ऐसे ही जिनको नीड है वही लोग आपके पास आए तो बहुत अच्छा, इससे अच्छी बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो जो ये लोगों का स्ट्रगल है ना कि हमारे पास लोग नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती, तो हम सोशल मीडिया से इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा सिस्टम देते हैं, एक ऐसा ऑटोमेशन प्रोसेस देते हैं आपको, जहाँ पे क्वालिफाइड लोग जो आपके बिजनेस को चाहते हैं करना या फिर आपके बिजनेस में किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करते हैं। क्या बात है सर, और अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से सारे के सारे लोग काम करने लगे तो उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी सर, मुझे लगता है। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट हमारे पास चल के आती है। अब होता क्या, हम एक एग्जांपल देते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जाते हैं लोगों के पास, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब उस कुएं को क्या पता कौन प्यासा है कौन नहीं प्यासा है। बिल्कुल। अब किसी का मान लीजिए पेट भरा हो और हम उसको बोले नहीं तुम ये मिठाई खा लो, 56 भोग उसके सामने परोस दें, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। और जो भूखा है अगर हमने उसको सूखी रोटी भी दे दी तो खा लेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करते हैं कि भाई जिस पर्सन को नीड है आपके बिजनेस की, अगर वो खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएगा, तो जो लोग बोलते हैं ना सर क्लोजिंग नहीं होती है, सर लोग तो मेरे से ज्वाइन ही नहीं करते हैं, सर लोग तो ये बोल के चले जाते हैं, लोग वो बोल देते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो मतलब लोगों की नीड्स जनरेट करना है, कहने का मतलब उनकी नीड होनी चाहिए, तब आपके साथ लोग आएंगे और जल्दी कनेक्ट होंगे ना सर। मैं आपको बताऊं इस स्ट्रेटजी का जो मैंने यूज़ किया ऑटोमेशन का, ये ऑटोमेशन मैं सुन रहा हूँ 2-3 बार आपने बोला, ये ऑटोमेशन होता क्या है पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम करवाएं, वो या तो मशीन या फिर कोई भी चीज़, कोई भी टूल ऑटोमेटिकली करके आपको दे दे, मतलब बिना आपके किए वो काम करके दे दे। अच्छा। जैसे कि ज्वाइनिंग कराने का लंबा प्रोसीजर होता है। आप किसी को पहले किसी के घर जाते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, 1-2 बार फॉलोअप लेते हैं, करता है नहीं करता है। ऑटोमेशन क्या करता है, आपको ना तो किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी तक पहुंचने की ज़रूरत है, लोग खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, उनको खुद ब खुद आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अच्छा। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, वो आपको पेमेंट कर देगा। करते कैसे हैं सब सर? इन सब चीज़ों के लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं सर। जैसे कि आप सिंपल समझ लीजिए, जैसे हम कुछ लैंडिंग पेजेस का यूज़ करते हैं, ओके। हम कुछ पेमेंट गेटवे का यूज़ करते हैं, ओके। हम कुछ यूज़ करते हैं CRM व्हाट्सएप API यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप जैसे आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसके नेक्स्ट लेवल में व्हाट्सएप API आता है। अच्छा। जहाँ पे आप एक बार में हज़ारों लाखों लोगों को मैसेज एक साथ में सेंड कर सकते हैं। अच्छा। बिना आपका व्हाट्सएप बैन हुए। बहुत सारी कंपनीज ये कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने फ्लिपकार्ट, ओला, अमेजन, ये सब देखा होगा, ये सारी कंपनीज आपको व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप में। तो ये सारी कंपनीज कैसे कर रही हैं, एक बार में लाखों लोगों को मैसेज। ओके। अब आप सोचिए अगर एक बार में हम हज़ारों को मैसेज करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि अगर हमने एक महीने में 5-6 हज़ार लोग को मैसेज कर दिया या फिर 5-6 हज़ार लोग हमारे पास आ गए, तो आपका ज्वाइनिंग रेशियो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा सर? 100% सर। और यही स्ट्रेटजी मैंने यूज़ किया, और इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैंने, अगर बात करूँ पिछले साल, लगभग 1 साल के अंदर मैंने 500 से ज़्यादा डायरेक्ट्स किए। डायरेक्ट्स मतलब मैंने अपने फ्रंट में लोग ज्वाइन कराए। क्या बात है सर। जिसमें से आप सुन के हैरान होंगे 350 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैंने कॉल किया ही नहीं है, वो अपने आप ज्वाइन हो गया आपके साथ बिना कॉलिंग के। क्या बात है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मैं घंटों घंटों कॉल पे बात करूं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं। 350 से ज़्यादा ऐसे लोग, और ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। मैंने कई सारे लोगों को लाइव दिखाया हुआ है कि देखिए इस पर्सन ने ज्वाइन किया हमारे पास, क्या प्रोसेस रहा इसका, सारा कुछ, सारी चीज़ें ऑटोमेशन में पॉसिबल है। ऑटोमेशन इसी को कहते हैं। ऑटोमेशन इसी को कहते हैं कि जहाँ पे आपका एफर्ट बहुत कम हो जाए सर। थोड़ा सा एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग तो इसको कर नहीं पाएंगे, मुझे लग रहा है ऑटोमेशन तक ले जाने के लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी बिगनर्स हैं, जो शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं लोग, उनको आप क्या लेसन देना चाहेंगे? वो कैसे धीरे धीरे इस जो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ें और अपने काम को बढ़ाएं? सर जो भी बिगनर्स हैं या फिर जो भी लोग वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी के पास आज व्हाट्सएप है,
आज आपके पास मोबाइल है, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे। तो सबसे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे ये ऑटोमेशन सीधे आप हाईएस्ट लेवल पर मत जाइए। ओके। ऑटोमेशन भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ऑटोमेशन होता है जिसमें आपको लोग आएंगे, ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा बस, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंस बनाएं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने एक अपना क्लिनिक खोला हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी पूरे मोहल्ले को पता ही नहीं कि ये डॉक्टर हैं। आपने क्लिनिक में कोई सामान नहीं लगाया है, ना कोई बैनर लगाया, ना कुछ लगाया है, किसी को पता ही नहीं ये डॉक्टर है और एक क्लिनिक है। आप दिन भर वहीं बैठे रहेंगे अपनी क्लिनिक पे, क्या कोई आएगा आपसे इलाज कराने? कोई नहीं पूछेगा सर। लेकिन अगर लोगों को पता हो कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, अब आप बताइए आपकी दुकान पे भीड़ लगी रहेगी नहीं लगी रहेगी? 100% सर। तो ऐसे ही आपका पर्सनल ब्रांड वर्क करता है। जो पर्सनल ब्रांड आपका होता है वो क्या करता है, लोगों तक पहुंचता है। अब जिस चीज़ को, जिस पर्सन को जिस चीज़ की नीड होगी वो आपसे खुद सॉल्यूशन लेने आएगा। ठीक। सोशल मीडिया पे लगभग 750 बिलियन अगर लोग बात करूँ पूरे वर्ल्ड में है ऐसे ही, लेकिन 350 बिलियन लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं सर, मतलब लगभग आधी आबादी, इतने लोग सोशल मीडिया पे हैं। अगर अपने इंडिया की बात करें, करोड़ों लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो पूरा का पूरा मार्केट ही है यहाँ पे, पूरा का पूरा हम लोगों को ढूंढते फिरते हैं। और यहाँ पे लोग खुद आते हैं। अब आप गेस करिए कि कितने कॉन्टैक्ट्स मैंने जनरेट किए होंगे इस पर्सनल ब्रांडिंग से पिछले 1 साल में। मुझे इसका आइडिया नहीं है सर, आप बताएं। फिर भी 1000, 2000, 5000, 10,000 कितना तक? हाँ, इतना हो सकता है कि साल भर में आदमी 2-4 हज़ार 5,000 सोशल मीडिया के थ्रू तो कर ही सकता है। मैंने सर लगभग 2 लाख कॉन्टैक्ट्स जनरेट किए हैं पर्सनल ब्रांडिंग से। 2 लाख? 2 लाख कॉन्टैक्ट्स। क्या बात है सर। जो लोग नेटवर्क बनाने का सोचते हैं कि हम नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गए हैं और नेटवर्क बनाएंगे, हम फ्रेशर हैं, तो 4 साल 5 साल में 8-8, 10-10 हज़ार लोगों का नेटवर्क 1-1 साल में, ये सारी चीज़ें सर यहाँ से पॉसिबल हैं पर्सनल ब्रांड के थ्रू। सबसे पहले क्या करना है, उनको बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाना है। उनको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग हम सिखाते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखना है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लें, बाकी आगे की चीज़ें ऑटोमेटिक होती चलती चली जाएंगी। तो शुरू में अगर आए हैं तो उनको सिर्फ पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना है और किसी चीज़ों पे नहीं। बाकी आप जो लर्निंग ले रहे हैं वो तो साथ के साथ आपकी चली रही है। बहुत अच्छी बात सर। एक और चीज़ आपसे पूछना था कि सोशल मीडिया पर कंटेंट कैसे होने चाहिए ताकि लोग आपको पूछें? बिल्कुल सर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी सर। क्योंकि लोग आ तो जाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हम यहाँ पे पोस्ट क्या करें, डालें क्या कंटेंट जिससे लोग हमारे पास आएँ। बिल्कुल। डालते तो हैं, नॉर्मली पोस्ट डाल दिए, मीटिंग में डाल दिए, लेकिन देखिए पोस्ट इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें आप लोगों को वैल्यू दें। जब आप वैल्यू देंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। जब आप लोगों को एजुकेशन देंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी प्रोफाइल में क्या करते हैं, सिर्फ सेल 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 डालते हैं। सिर्फ सेल्स नहीं डालनी है आपको। सेल्स आपका मात्र 10 to 20% ही होना चाहिए। सेल्स रिलेटेड जो भी आपकी पोस्ट होनी चाहिए, जो भी आपके ऑफर चल रहे हैं, चीज़ चल रही है, उसे 10 to 20% होना चाहिए। ओके। उसके साथ साथ आप बिहाइंड द सीन, मान लीजिए आज ही हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इसका एक बिहाइंड द सीन, मतलब इसका एक रिकॉर्ड कर लिए कि कैसे कैसे हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं, कैसे कैमरा एंगल रहा है हमारा। तो बिहाइंड द सीन जो चीज़ होता है, ये बिहाइंड द सीन को भी हम वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और वो चीज़ें डाल सकते हैं बिहाइंड द सीन में। लोगों को उसमें भी इंगेजमेंट आती है। उसके बाद आप डालें कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं या फिर क्या आपकी सर्विसेज हैं। अब आप 10 to 20% जो मैं बोल रहा हूँ, CTA आपको डालना है। CTA मतलब कॉल टू एक्शन, कि अगर कोई आपके जैसा बनना चाहता है या आपके जैसा ही काम करना चाहता है या आपके जैसा पैसा कमाना चाहता है तो वो आपको कांटेक्ट कैसे कर सकता है। ओके। इसको बोलते हैं CTA कॉल टू एक्शन, कि अब वो इंसान इंटरेस्टेड हो गया, लोग आपके पास आ गए, बातें भी आपकी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो बार बार आपको देख रहा है, अब वो आपके जैसा बनना चाहता है। लेकिन अगर आपसे वो कांटेक्ट ही नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोग CTA नहीं डालते, कॉल टू एक्शन नहीं डालते। तो आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे फेसबुक मैसेज करो, या फिर ये मेरी वेबसाइट है यहाँ पे विजिट करो। तो ये कॉल टू एक्शन, तो ये 4-5 तरीके के आप पोस्ट डालने चाहिए आपको। ओके। एक तो आप एजुकेशन, दूसरा आप वैल्यू, लोगों को वैल्यू देना, तीसरा आप क्या कर सकते हैं बिहाइंड द सीन जो मैंने बताया,
ओके। चौथा आप क्या कर सकते हैं, CTA रिलेटेड, जो आपके सेल्स रिलेटेड हो, वो आप डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आपको पोस्ट डालनी है। तब जाके लोग आपको पूछेंगे। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कंटेंट में, जैसे स्टोरी कंटेंट, लोग स्टोरी वाली चीज़ें भी पोस्ट में डाल देते हैं, हाँ। जो आपकी प्रोफाइल को खिचड़ी बना देती है। खिचड़ी मतलब हम सब कुछ डाल दे रहे हैं एक ही जगह पे, नहीं। पोस्ट में डालने का कंटेंट अलग होता है, स्टोरी वाला डालने का कंटेंट अलग होता है। स्टोरी वाली चीज़ें हम हाइलाइट्स में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से यूज़ करना होता है। लोग गलतियाँ क्या करते हैं, उनके पास जो भी डेटा आ रहा है वो बस पढ़ना चाहिए, नहाने भी गए तो बस डाल दिए। खिचड़ी नहीं बनानी है उनको। खिचड़ी नहीं बनानी, अपनी प्रोफाइल को साफ सुथरा और अट्रैक्टिव बना के चलना है। बहुत अच्छी बात सर, और ये सीखने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि हर बंदे को, मैं खुद भी इसमें बहुत ही कमज़ोर हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख रहा हूँ रामेन सर। दूसरी चीज़, एक सवाल था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एड्स चलाना बहुत महंगा है, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सर एक मैंने बहुत सही एक स्टोरी सुनी थी, मतलब किसी की लाइन है ये, कि अगर आप बंदर के सामने केले रखेंगे और 1 दर्जन केले आपने रखे और 1000 रुपये आपने रखे, तो बंदर क्या लेगा? केला लेगा। केले लेगा, क्योंकि उसको पैसों की इम्पोर्टेंट पता ही नहीं है कि उससे ज़्यादा केले ले सकता है। वैसे लोगों को सिर्फ बताया था कि ऐड में ज़्यादा पैसा लगेगा, लोगों को पता ही नहीं कि ऐड चलाने में पैसा कितना लगता है, एक लीड की कॉस्ट कितनी आती है। लोगों ने कभी पर्सनल एक्सपीरियंस लिया नहीं, वो जो बात सुन ली है ना उसी में वो डर जाते हैं। अब मैं आपको जस्ट एक कैलकुलेशन देता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर डेली आपको 30 लोग मैसेज करें आपके व्हाट्सएप पे कि सर मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, मुझे भी ऑनलाइन वर्क करना है, आपको क्या लगता है 30 रुपये, मान लीजिए 30 लोग मैसेज करते हैं, आपके साथ कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा आपका बिजनेस जो है स्टार्ट होता है 10,000 रुपीज़ से, राइट। 10,000 रुपीज़ की ज्वाइनिंग है आपके किसी भी बिजनेस में। 10,000 में जो आपका प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट मानता हूँ 50% भी है, 5,000 भी है आपका प्रॉफिट। अब आप बताइए 30 लोगों में से कितने लोग आपके साथ उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? 30 में से तो सेल्स का रेशियो कहता है कि 3 लोग तो आ ही जाएंगे। 3 लोग आ जाएंगे। मैं मुश्किल से मुश्किल मानूँ 1% आ जाएगा, नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। आएगा। अब आपको क्या लगता है ये 30 लोगों के लाने की कीमत कितनी होगी? अब 30 लोगों के लिए एड्स चलाने पे तो सर मुझे लग रहा है कि 15-20 रुपये 50 रुपये तो एक आदमी पे जाएगा ही खर्चा। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 30 आदमी पे हमारा 1% पे 10 रुपये भी जा रहा है, 30 आदमी पे 300 रुपये गया, 300 रुपये जाएगा। 300 रुपये लगा के हमने 5,000 रुपये कमाए। प्रॉफिट का धंधा है सर। प्रॉफिट का धंधा है। मैं मानता हूँ पहले दिन 30 में कोई नहीं ज्वाइन किया आपके साथ, हमने 1,000 रुपये का चला दिया, ठीक है। 1000 में 100 लोग हमारे पास आ गए सर। 100 लोग आए, 100 में से क्या एक कोई ज्वाइन करेगा? नहीं ज्वाइन करेगा, 100% करेगा। फिर भी अगर हमारा 5,000 का प्रॉफिट है तो 5,000 में से 1,000 रुपये अगर हम निकाल भी देते हैं तो हमारा कितना बचता है? 4,000 बचा सर, सीधे प्रॉफिट। अब आप बताइए इतना बड़ा रिटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा? बिल्कुल। तो सिंपल सी चीज़ है सर, आपका जो प्रॉफिट बच रहा है, आप सोचिए कि क्या इतना प्रॉफिट कहीं और आप बचा सकते हैं? संभव नहीं है सर। संभव नहीं है। मैं मानता हूँ अगर 50% भी आपका चला गया, मतलब अगर आपके 500 लोगों में से एक इंसान भी ज्वाइन कर रहा है या फिर 200 लोगों में से एक भी पर्सन ज्वाइन कर रहा है, आपका गया 2,000, तब भी तो आपके पास आया कि नहीं आया 5,000? 5,000 आया, 3,000 प्रॉफिट बचा। क्या ये रेशियो निकल के आएगा? नहीं आएगा कि हमने 200 में से एक भी ज्वाइनिंग करा ली तो? बिल्कुल आएगा सर। आएगा। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट जब हम इस तरीके से काम करते हैं। और ये ऑटोमेशन ऐसा होता है कि ये आपके लिए पर्टिकुलर काम करता रहेगा। आप चाहे सोते रहें तब भी आपको लोग मैसेज करते रहेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी, लोग आपको पेमेंट करते रहेंगे सर। बहुत अच्छी बात रामेन सर। एक पर्सनल सवाल, आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? सर आगे आने वाले 5 जो साल होने वाले हैं उसमें बस इतना आपको बोलता हूँ कि जो इंडस्ट्री में जितने भी बड़े लीडर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को कर रहे हैं, जिस बड़े लेवल पे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम इतना नेटवर्क बनाएंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये आप किसी भी कंपनी में होते हैं, आपको एक लगता है कि हम इस लेवल पे पहुँचे हैं, ये हमारा रैंक होना चाहिए। तो वो रैंक जो लोगों ने ऐसे काम करके ट्रेडिशनल में काम करके 10 साल लगा दिए, 12 साल लगा दिए, 15 साल लगा दिए, वो चीज़ें अगले 5 साल में हम करके आपको दिखाने वाले हैं। क्या बात है सर, ये पावर सोशल मीडिया का है। बिल्कुल सर।
तभी आप ये बोल भी पा रहे हैं कि 10 साल जहाँ आप ऑफलाइन में काम करके जो काम कर पाएंगे लोग, वो आप सिर्फ 5 सालों में वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल सर। और ये आपका कॉन्फिडेंस है रामेन सर, और इतना बेहतरीन नॉलेज है आपको इन सब सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें आज सीखे होंगे, और इसी तरह से आप सिखाते रहिए लोगों को भी आगे बढ़ाते रहिए, और आपका ग्रोथ तो अपने आप ही होगा सर। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल में आए, अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रामेन सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस चैनल पे। और बस लास्ट चीज़ यही बोलना चाहूँगा जो भी हमारे दर्शक हैं कि सर कि ये बहुत अच्छी पहल है कि आपके सामने लेके आते हैं कुछ उन पर्सन्स को जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपने सीखना है चीज़ों को, आपको बिज़नेस जल्दी से ग्रो करना है, अपने बिज़नेस को आज से 10x की ग्रोथ पे ले जाना चाहते हो, तो इस चैनल पे आप कोई भी पॉडकास्ट किसी भी पर्सन का आता है, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनका मिस नहीं करना है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आगे सीखने को मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है ताकि कोई भी चीज़ें आपसे मिस ना हो, और आप हर एक पर्सन से, हर एक लीडर से आप चीज़ों को सीखते रहें। थैंक यू रामेन सर, और आप हमारे चैनल के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रामेन सर को, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा सोशल मीडिया के थ्रू, और अपने बिजनेस को किस तरह से 10x की ग्रोथ पर ले जा सकते हैं। रामेन सर ने ऑटोमेशन के बारे में बताया, और ऐसी ऐसी जानकारी दी जो शायद हमें भी पता नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जैसा कि रामेन सर ने कहा, और इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आपको आने वाले समय में मिलती रही। तो थैंक यू सो मच। सीधी बात सक्सेस के साथ के इस मंच पर आप सभी ने बहुत सारा समय दिया। थैंक यू सो मच।